आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप यानी एओसी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का नाम है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और एओसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है दोस्तों ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती आउट हुई है। टोटल वैकेंसीज हैं कितनी? तो बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट इसमें है दोस्तों, 2615 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें किसके लिए कितनी पोस्ट हैं? तो ट्रेडमैन मेट के लिए इसमें 1799 पोस्ट हैं। फायरमैन के लिए 520 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी जेओए के लिए इसमें 104 पोस्ट हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए 142 पोस्ट हैं। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए इसमें 50 पोस्ट हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों? क्या क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखी है? तो सिंपली इसमें अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप ट्रेड्समैन मेट के लिए इसमें एलिजिबल हैं। फायरमैन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो फायरमैन के लिए आपने सिंपली 10वीं पास कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपने 12th पास कर रखा हो और इंग्लिश में आपको 35 मिनट 35 वर्ड्स पर मिनट आपको स्पीड होनी चाहिए दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसके बाद एमटीएस के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो आपने एमटीएस के लिए 10वीं पास कर रखी तो आप एलिजिबल हैं दोस्तों। मटेरियल असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलेगी किस पोस्ट के लिए। तो ट्रेड्समैन मेट के लिए और एमटीएस के लिए इसमें जो सैलरी है वो 18,000 से लेके 56,900 रुपये पर महीने। और फायरमैन और जेओए के लिए 19,900 से लेके 63,200 रुपये पर महीने। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए 29,200 से लेके 92,300 रुपये पर महीने ये आपको मिलेगा। इसके अलावा नियम के अनुसार जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। क्या इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट के लिए अलग से वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ही फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास उम्मीदवार ट्रेड्समैन मेट के लिए, फायरमैन के लिए और एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास प्लस इंग्लिश में उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है तो वो जेओए के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो 10वीं पास ट्रेड्समैन मेट फायरमैन और एमटीएस के लिए, 12th पास और 35 डब्ल्यूपीएम इंग्लिश टाइपिंग हो तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और ग्रेजुएशन करा है तो आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सभी एलिजिबल कैंडिडेट भी पूरी करनी होंगी। जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई, तो इस भर्ती में फाइनल डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई एज लिमिट को ही मानना होगा। ओके। और अभी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें अलग से पोस्ट के लिए कोई भी एज इन्होंने नहीं दिखाई है। कैटेगरी वाइज एज लिमिट जब दिखाई ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूं। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? एज रिलैक्सेशन आप जानते हैं कि जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वही एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसमें सिलेक्शन होगा कैसे। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन रहने वाला है। रिटन एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या ये जान लेते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के आपके रहने वाले हैं। एग्ज़ाम का समय कितना होगा? तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। फिजिकल टेस्ट किसके लिए होगा? तो जहाँ एप्लीकेबल है वहीं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, पुल अप और डिच और और जिग जैग बैलेंस जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। जेओए के लिए अलग से क्या होगा? तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड जो होगी वो 35 डब्ल्यूपीएस पर महीने पर मंथ आपकी होगी, वो सॉरी मिनट होगी।
और इसमें जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहेगी, तो पोस्टिंग आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के अलग अलग यूनिट और डिपार्टमेंट में होगी दोस्तों, इसलिए नौकरी एक ही शहर में नहीं होगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी इन्होंने नहीं बताया कि किसके लिए कितनी इसमें लगने वाली है फ़ीस। ओके, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट, और टाइपिंग से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जेओए पोस्ट के लिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लगेगा तो आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए अगर लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। फॉर्म कब से शुरू है, तो दोस्तों ऑनलाइन जो इसके फॉर्म स्टार्ट हैं वो 24 अगस्त 2026 से स्टार्ट हैं, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 2026 रात के 11:59 तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर 2026 में होने की पूरी संभावना है। यह तारीख टेंटेटिव है, इसलिए इसे आगे इसमें बदलाव हो सकता है। अब इसमें अप्लाई करना कैसे, तो आवेदन ऑनलाइन करना है। सबसे पहले एओसी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरनी है, अपनी एलिजिबल पोस्ट सेलेक्ट करना है, फिर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं दोस्तों। इसके बाद फॉर्म को पूरा चेक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने जो प्रिंट आउट है पीडीएफ अपने पास ज़रूर रखना है। इस भर्ती में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट की हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो वैकेंसी हैं वो 1799 पोस्ट हैं ट्रेड्समैन मेट की, और इसके बाद फायरमैन की 520 पोस्ट है दोस्तों। आईटीआई वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो हाँ जी हाँ, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप 10वीं पास की हुई होगी, और 10वीं की क्वालिफ़िकेशन के आधार पे आप ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, एमटीएस जैसी पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ आईटीआई से कोई अलग से इसमें पोस्ट नहीं आई है, ना ही कोई इसमें बेनिफिट्स है। ओके, क्या आर्मी की सोल्जर भर्ती है, तो दोस्तों ये आर्मी की कोई सोल्जर भर्ती नहीं है, ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की सिविलियन ग्रुप सी की पोस्ट है। ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, एमटीएस, जेओए और मटेरियल असिस्टेंट जैसी सिविलियन जो पोस्ट है इसमें, इस भर्ती में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहली बात वैकेंसी की संख्या 2615 है दोस्तों। दूसरी बात सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की है 1799। तीसरी बात 10वीं पास उम्मीदवार के लिए ही काफ़ी पोस्ट हैं, और चौथी बात जेओए के लिए 12वीं प्लस 35 WPM इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है। पाँचवीं बात यह है कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। फायरमैन और एप्लीकेबल पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जेओए उम्मीदवार को टाइपिंग टेस्ट देना होगा दोस्तों। और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 2026 रात के 11:59 तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। एग्ज़ाम नवंबर 2026 में टेंटेटिव है, यानी हो सकता है। एप्लीकेशन भरने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको रख लेना दोस्तों। तो ये है इस वैकेंसी की डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप हार्ट दे सकते हैं। बाकी ऐसी वैकेंसीज़ इस चैनल पे आती रहती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए, तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।